तुम लोग आइडिया भी नहीं लगा सकते उस टाइम पे हुआ क्या था। ठीक है, तो छुड़ा के लाए उनको, वहाँ पे मारा जाता था, पीटा जाता था। सुबह कैंसर है, लास्ट स्टेज है। अब हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब? आशा करते हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। रिमोट कहाँ है टीवी का? बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो क्या हुआ ना, आज सुबह से मैंने कोई भी व्लॉग स्टार्ट नहीं किया। ऐसी थोड़ी सी एक तो वीकनेस सी थी और मन भी नहीं हो रहा था व्लॉग बनाने का। तो बस अभी दीप्ति सोई है, मैंने पूजा की है और अभी पता है मैं ना डॉक्टर के जाना भी भूल गई थी। जैसे कि मैंने आपको पता है कि 5 इंजेक्शन लगने हैं, 2 लग चुके हैं, अभी 3 रह रहे हैं और आज तीसरा दिन है और मन नहीं हो रहा था जाने का। भैया से मैंने पूछा फ़ोन करके, डॉक्टर जो डॉक्टर है उनसे, कि आना है क्या। वो बोल रहे आना तो पड़ेगा, चाहे 10 मिनट के लिए आ जाओ आप, लेकिन आ जाओ जल्दी से। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं जाती हूँ और फिर मिलते हैं हम आप लोगों से, रास्ते में मिलेंगे। मैं अपने हस्बैंड को फ़ोन कर दूँगी, वो मेरे को लेने आ जाएंगे और फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से। ठीक है। मम्मी अपने कपड़े पहन के देख रही, मम्मी पोछा लगा रही घर में। और मैं क्या करूँ, मेरा वेट कम हो गया और ये तो मुझे आ ही नहीं रही। पहले क्या होता था, वेट ज्यादा होने की वजह से ना ऐसे ऐसे रहती थी ये, ऐसे, और अब ये बिल्कुल आ ही नहीं रही मुझे। लूज आ रही बहुत ज्यादा। स्लीव्स भी बहुत लूज आ रही है, पर लेकिन सही है, इतनी लूज होनी चाहिए स्लीव्स, लेकिन यहाँ से कुछ ज़्यादा लूज हो रहा है। तो दूसरी पहन के देखते हैं। गाइस गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप? तो अभी मॉर्निंग का टाइम हुआ है, मैं नहा ली हूँ, बच्चे अभी सो के उठे हैं, लड्डू गोपाल भी नहा लिए हैं और पूजा भी हो गई है हमारी। तो बस अब मैं खाना बनाने की तैयारी करती हूँ क्योंकि आज संडे है। और रात में मैं इंजेक्शन लगवा के आई थी तो मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था क्योंकि राइट हैंड में इंजेक्शन लगा था, तो जिसकी वजह से मैं काम नहीं कर पा रही थी। तो फिर मैंने वीडियो भी कोई शूट नहीं किया। और लाइट में क्या प्रॉब्लम हो रही है, बस अब खाना बनाती हूँ। एक बोल रही कि आलू के पराठे बनाओ, एक बोल रही कि आलू की सब्जी बनाओ। तो देखते क्या करती हूँ कि आलू के पराठे बनाती हूँ या आलू की सब्जी बनाती हूँ। आई थिंक ये टास्क है मेरे लिए आज। क्या बनाना है? मेरे लिए तो आलू के पराठे। आलू कितने दिन हो गए खाए नहीं, बस वो मीठे आलू की पकौड़ी खाई थी और वो भी गंदी हो रही थी। और तुम्हें क्या खाना है भाई? हेलो, क्या खाना है? इसको आलू की सब्जी खानी है, एक को आलू के पकोड़े पराठे खाने हैं। चलो देखते क्या करते हैं फटाफट से। तो हमारा खाना हो चुका है रेडी। मैंने ना आलू बनाए ना आलू के पराठे बनाए, मैंने आलू बैंगन की सब्जी और पराठे और साथ में प्याज बनाई है। आप लोग भी खा लीजिए। हेलो एवरीवन, तो मैं अच्छा खासा अपना नाइट से लेके मॉर्निंग तक का व्लॉग शूट करने में लगी पड़ी थी, लेकिन एक मोहतरमा है, मुझे रात से ही कमेंट्स करे जा रही है, अजीब अजीब और वाहियात से कमेंट करे जा रही है।
तो जिसको लेकर मेरा मूड थोड़ा सा, मतलब रात तो मैंने इतना इग्नोर कर दिया, मैंने उसको, मैंने कहा छोड़ो यार, बार बार एक ही कमेंट्स कि तुम्हें स्ट्रगल का पता नहीं हो, स्ट्रगल वुमेन, और क्या जानती हो तुम स्ट्रगल के बारे में, और स्ट्रगल कर रही हो तुम यूट्यूब पे। और मतलब आलतू फालतू के बहुत सारे कमेंट्स कर रही है, लेकिन फिर भी मैंने उसको इग्नोर किया। मॉर्निंग में फिर ऐसे ही मैं जब खाना बनाने जा रही थी तो तभी मुझे उसका कमेंट्स दिखा, तो बोल रही है हाँ तू है स्ट्रगल वुमेन, है स्ट्रगल वुमेन, और तू स्ट्रगल कर रही है। और मैं सबसे पहले तो एक बात बोलना चाहती हूँ, जो यूट्यूब पे स्ट्रगल है मैं इसको स्ट्रगल नहीं मानती हूँ, ठीक है। यूट्यूब पे सब फेम पाने के लिए आते हैं, पैसा पाने के लिए आते हैं, कोई फेम पाने के लिए आता है, कोई पैसे के लिए आता है, लेकिन मैं इसको स्ट्रगल बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ कि ये स्ट्रगल है। स्ट्रगल लाइफ का जिसने देख लिया ना, वो तो इस स्ट्रगल के सामने कुछ भी नहीं है कि वाईटी पे आके स्ट्रगल, क्या स्ट्रगल है ये? मैं कुछ स्ट्रगल नहीं मानती इस चीज़ को। जिस बंदी ने इतना सारा सब कुछ स्ट्रगल फेस किया हो, लाइफ को अपनी आंखों से देखा हो कि स्ट्रगल क्या होता है, तुम उसको स्ट्रगल सिखा रही हो, स्ट्रगल की परिभाषा सिखा रही हो। तुम तो स्ट्रगल का एस भी नहीं जानती कि स्ट्रगल होता क्या है। तुम मुझे कमेंट्स कर करके बार बार जो परेशान कर रही हो, मेरी जो लाइफ है अगर मैं उससे रूबरू तुम्हें कराऊंगी ना, और मैं आज यही सोच के मैंने कहा चलो मैं इनको बताती हूँ स्ट्रगल का एस होता क्या है। जो तुम बकवास कर रहे हो ना आके कि स्ट्रगल वुमेन, स्ट्रगल वो, वाईटी को मैं स्ट्रगल पॉइंट नहीं मानती हूँ। यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि लोग फेम पाने के लिए और पैसे के लिए यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो स्ट्रगल मैं बताती हूँ आपको, ऐसा कुछ मैंने अपनी लाइफ में देखा है, शायद भगवान करे किसी को भी वो टाइम फेस करना ना पड़े कभी लाइफ में। और भगवान की दुआ से अब सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा है, और मैं कहूँ हमेशा ऐसा ही रहे। एक टाइम था कि मेरे पापा दिल्ली गैस एजेंसी में ठेकेदार थे, ठीक है, और इतने बड़े ठेकेदार थे कि हमें ये नहीं पता था कि पैसा कहाँ से उठाना है, कहाँ रखना है, ठीक है। इतनी ज़्यादा, मतलब कि क्या ही बताऊँ कि जो इंसान को पैसे की कमी कभी ना देखी हो, उस इंसान के लिए मैं तुम्हें बता रही हूँ क्या स्ट्रगल फेस करना पड़ा। मैंने ही नहीं, मेरी पूरी फैमिली ने स्ट्रगल फेस किया, कि मैं हाँ बोलूँ कि अकेली मैं ही थी, मैंने स्ट्रगल फेस किया है। सब ने फेस किया है, मेरी मम्मी ने, मेरे पापा ने, मेरे भाई ने, सब ने किया है। तो आती है मैं बात, ये बात 2000 ऐसी होगी 4 या 5 के आसपास की। उस टाइम पे मैं कोई ज़्यादा बड़ी नहीं थी, मैं कुल मुश्किल से 14-15 साल की लगभग होंगी, 15 साल की भी नहीं, 14-15 साल की, उससे भी पहले की बात है ये। फिर मेरे पापा को कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है कि जिसकी वजह से उनकी मेमोरी लॉस हो जाती है, कोमा में चले जाते हैं वो, और कोमा में जाने के बाद में उनकी जो सिचुएशन होती है, सब कुछ उनके काम हाथ से निकल जाता है। लेकिन धीरे धीरे फिर भी सेटल हो रहा था। कहते हैं ना कि वो सिर्फ स्टार्टिंग थी, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि प्रॉब्लम फेस किसे कहते हैं। उस स्टार्टिंग के दिनों में थोड़ा सा लगा, क्योंकि एकदम से जो इंसान पैसे में खेला है, पैसा देखा है उसने बहुत कुछ, और उसके सामने सडनली एकदम से ऐसे आ जाए तो बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। फिर उसके बाद पापा ठीक होने लगे, धीरे धीरे लाइफ पटड़ी पे वापस आने लगी, लेकिन थोड़ा सा उनका इशू था, जितना वो करते थे होता था उनसे। हम अपनी, मैं और मेरा भाई, अपने स्कूल की फ़ीस देने की जिम्मेदारी हमारी थी। हम जो सूट, आपको लोगों को याद होगा एक बार दिल्ली में मंकी मैन की स्टोरी चली थी कि मंकी मैन आ रहा है, उस टाइम की बात है ये। उस टाइम पे मैं और मेरा भाई ना सूट पे सितारे मोती लगाते थे दोनों, मम्मी भी लगाती थी, और तब हम अपनी मतलब पढ़ाई का तीनों बहन भाई मतलब कि करते थे। वो लाइफ निकल गई, वो इतनी स्ट्रगल फिर भी नहीं था उसमें, फिर भी थोड़ा था, चल रहा था, बहुत इतना काफ़ी होता है एक इंसान के लिए कि चलो कुछ पापा मेहनत कर रहे, कुछ हम लोग। असली स्ट्रगल तब शुरू हुआ जब हम गए गांव में।
एकदम से गए थे छुट्टियों के लिए कि चलो छुट्टी गांव में मना के आते हैं और वहाँ पे चलते हैं। लेकिन किसी रीज़न की वजह से पापा कह रहे कि मेरा मन नहीं है। पता नहीं क्यों पापा को ऐसा लगा कि मेरा मन नहीं है, मुझे नहीं जाना गांव में वापस। तो मम्मी ने बोला ठीक है, नहीं जाना तो कोई बात नहीं, हम रह लेते हैं। एकदम से दिल्ली जैसे शहर को छोड़ के और गांव में आके बस जाना, और इंग्लिश मीडियम के पढ़े हुए बच्चे गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ना बहुत बड़ी बात हो जाती है, अपने आप में ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, कोई बात नहीं, वो भी फेस हुआ। लेकिन पापा की तबीयत ख़राब रहने लगी, बहुत ज़्यादा डाउन हो गई, बहुत ज़्यादा डाउन। तो उस टाइम पे मुश्किल से मैं 16 साल की होंगी और मेरा भाई मुझसे 3 साल छोटा है। मेरे भाई ने इधर उधर काफ़ी मेहनत मजदूरी करी, छोटी उम्र में पढ़ाई छोड़ के 8th क्लास में उसने छोड़ दिया था कि मैं अपने पापा को ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा। ठीक है, स्ट्रगल असली। बेचारा बच्चा इतनी दूर दूर तक मेहनत करने के लिए जाता था, सिर्फ ईंटें ढोने के लिए, रेत सीमेंट ढोने के लिए। ठीक है, वो भी चल गया। लेकिन असली सिचुएशन कब क्रिएट होती है जब मेरा भाई काम के सिलसिले में वो बोलने लगा पापा मेरे को ना वहाँ पे जाना है पानीपत, नहीं सॉरी बागपत, कि वहाँ पे काम है और गांव के अधिक 9-10 लड़के जा रहे हैं। ठीक है, तो पापा ने उसको मना किया, नहीं मैं इतनी दूर तेरे को नहीं भेजूँगा, तू कभी कभी काम पे चला जाता है, वो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, पापा ने बहुत मना किया, वो नहीं माना। लेकिन फिर पापा ने बोला अच्छा ठीक है, 1 हफ्ते के लिए चला जा, फिर नहीं जाएगा तू, तो वहाँ पे रोज़ के पैसे मिलते होंगे, उसको ऐसा बोला गया था। तो वो चले गए। गांव के काफ़ी लड़के थे जो अनमैरिड थे, काफ़ी लड़के थे जो मैरिड थे। वहाँ जाने के बाद उनके साथ क्या होता है तुम लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। ठीक है, वो स्ट्रगल मैं तुम्हें बताना जा रही हूँ, सुनना ध्यान से ज़रा इस चीज़ को। जब वो लोग गांव से निकले और उन्हें बस में बैठाया गया, बागपत की जगह उन्हें पूरी क्षेत्र ले जाया गया, और घर वालों को इस चीज़ का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, बिल्कुल भी। बात होती रही गांव से थोड़ी दूर जाने तक बात होती रही उनके। हम लोग तो फिर भी सोचते थे कि चलो वो ठीक होंगे, हमें नहीं पता था। तो 3-4 दिन तक उनके फ़ोन नहीं लगे किसी के भी। हम इतने परेशान हो गए कि फ़ोन क्यों नहीं लग रहे। लेकिन एक जो उनमें बड़ा लड़का था वो भाग के आ गया वहाँ से। उसने जो स्टोरी बताई, सच बता रही हूँ, हमारे घर में ना 3 दिन तक खाना नहीं बना था, और लाइफ ने ऐसा मोड़ लिया था उस टाइम पे, हमें आइडिया नहीं था कि यहाँ से हमारी बर्बादी की शुरुआत हो चुकी है। मेरा भाई सिर्फ मात्र 13-14 साल का था उस टाइम पे। काफ़ी जिस टाइम उस लड़के ने घर आके बताया, रिश्ते में चाचा लगते थे, कि ऐसे ऐसे बातें, सारे लड़कों को ना बेच दिया गया है। तुम यकीन नहीं करोगे हमारी क्या हालत हुई थी उस टाइम पे। मेरे छोटा सा भाई को, मेरे छोटे से भाई को बेच दिया। तुम लोग आइडिया भी नहीं लगा सकते उस टाइम पे हुआ क्या था। ठीक है, जिसके साथ बेचती है ना उसको पता चलता है स्ट्रगल क्या होता है। फिर उन्हें ढूंढने की कोशिश लगातार चालू रही, किसी तरीके से उनको वहाँ से छुड़ा के लाए। उनको वहाँ पे मारा जाता था, पीटा जाता था। सुबह 6 बजे से लेके रात को 8 बजे तक या 10 बजे तक काम पे लगा के रखते थे, भरपेट खाना नहीं दिया जाता था। तो ये स्ट्रगल लाइफ है। तुम क्या जानो स्ट्रगल लाइफ क्या होती है। फिर उसके बाद ही जब पापा की तबीयत काफ़ी दिन से ख़राब रहने लगी थी तो डॉक्टर के पास लेके गए थे। तो डॉक्टर ने बोला गले में टॉन्सिल्स हो रखा है, आप लोग थोड़ा खाने पीने का ध्यान रखो। उनको बिना मिर्ची का खाना दिया जाने लगा। लेकिन पापा कह रहे मुझे ये भी लगता है मुझसे नहीं होता, मुझसे नहीं खाया जाता। तो मम्मी दूसरे डॉक्टर के पास लेके गई। नहीं पता था कि ऐसा होगा। जब डॉक्टर ने बोला कि कैंसर है, लास्ट स्टेज है, अब जो तुम्हें करना है घर पे कर लो, सेवा पानी। स्ट्रगल पॉइंट बोलते हो कि स्ट्रगल क्या होता है। मैंने इतना कुछ फेस किया है अपनी लाइफ में,
भगवान करे किसी के साथ ऐसा कुछ ना हो, ठीक है। उसके बाद हर जगह डॉक्टर को दिखाने की कोशिश करी कि ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, लेकिन नहीं, पापा ठीक नहीं हुए। फिर वो आखिर में चले ही गए। और वो लाइफ का टर्निंग पॉइंट कितना बेकार था वो हम लोग ही जानते हैं। हमारी जो भी प्रॉपर्टी थी सब बिक गई, कुछ नहीं रहा। दिल्ली जैसे शहर में जो हमारे 2-3 प्लाट थे वो तक सब खत्म हो गए। मेरा छोटा सा भाई मेहनत मजदूरी करने के लिए इधर उधर भटकता था, और तुम कह रहे हो कि तुम्हें क्या पता स्ट्रगल क्या होता है। मुझे सब पता है, हाँ, मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इतने सारे कमेंट्स आए, मैं किसी से कोई हर्ट नहीं हुई, लेकिन इस कमेंट से मैं बहुत हर्ट हुई हूँ, क्योंकि शायद तुम्हें नहीं पता स्ट्रगल क्या होता है। और वाईटी को मैं स्ट्रगल पॉइंट नहीं मानती। यहाँ पे सब फेम और पैसे के लिए आते हैं। असली स्ट्रगल लाइफ में वो होता है जो हमारे साथ हुआ है। अगर मैं डीपली कोई भी स्टोरी बताऊंगी तो शायद तुम लोग भी रोने लगो, लेकिन नहीं, मैं डीपली ऐसा कुछ नहीं कहना चाहती वाईटी पे आके जो कि मुझे नागवार गुजरे। मैंने सिर्फ एक मेन पॉइंट आप लोगों को बताए हैं। अब खुद ही आइडिया लगा सकते हो उसका डीपली पॉइंट हो क्या सकता है। जब किसी का फैमिली मेम्बर कमाने वाला ना रहे दुनिया में तो उसकी सिचुएशन क्या हो सकती है, ठीक है। जिस बच्चे ने पढ़ाई छोड़ दी ताकि उसकी माँ बहन कहीं कमाने ना जाए, कहीं किसी के सामने हाथ ना फैलाए, ये स्ट्रगल में कुछ नहीं मानती, ठीक है। और मैं ये चाहती हूँ किसी के सामने भी ऐसा कुछ स्ट्रगल पॉइंट ना आए। भगवान करे सबकी फैमिली सुख हो, खुश हो, दुख हो, लेकिन साथ में रहे। लेकिन आज वही भाई है मेरा जिसने लाखों की प्रॉपर्टी इकट्ठी कर दी है। घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, हर चीज़ अच्छे से चल कर रहा है। और एक बहन को कितना मान सम्मान देना होता है शादी के बाद में, जीजा को कितना मान सम्मान देता होता है, वो सब उसको आता है, वो सब करता है। कैसे अपने भांजे भांजियों के लाड़ लड़ाए जाते हैं उसको सब आता है। मैं तो शादी के बाद से वहाँ से आ गई थी यहाँ पे, लेकिन उन्होंने कुछ टाइम बाद तक भी ऐसी सिचुएशन में रहे हैं वो लोग कि यहाँ पे बताना सही नहीं है। लेकिन आज वो उस मुकाम पे है कि गर्व होता है कि हाँ ये मेरा भाई है। छोटी सी उम्र में उसने इतना कुछ देखा है, इतना कुछ देखा है, हम लोगों ने, आप लोग सोच भी नहीं सकते। अब बताओ स्ट्रगल पॉइंट क्या होता है। मैं तुमसे आंसर करना चाहती हूँ कि स्ट्रगल पॉइंट है क्या, बताओ जरा। नहीं बता सकते ना, धिक्कार है तुम जैसे लोगों पे ऐसे बेहुदा कमेंट करने के लिए। शायद मैं आगे नहीं बात नहीं कर पाऊंगी आप लोगों से, क्योंकि जब मुझे मेरे पापा की याद आती है ना, मुझे अच्छा नहीं लगता कुछ भी वीडियो वगैरह बनाना, क्योंकि मैं अपने पापा की बहुत ज़्यादा लाडली थी। कभी उन्होंने मुझे किसी चीज़ के लिए तरसने नहीं दिया। जिस चीज़ को मैंने बोला कि पापा मुझे ये चाहिए, तो वो चीज़ मेरे सामने हाजिर थी। और अब मेरा भाई ऐसा है कि मैं जिस चीज़ को कह दूँ ना कि हाँ मुझे ये चीज़ पसंद आ रही है, कह रहे ले ले, तेरे को जो चाहिए ले ले। और ऐसे ही मेरे हस्बैंड है, और ऐसे ही मेरी मम्मी है, दोनों मम्मी, यहाँ भी और वहाँ भी। भगवान करे ऐसी फैमिली सबको मिले, लेकिन ऐसा स्ट्रगल पॉइंट किसी की लाइफ में ना आए। मैं सच्ची बताऊँ, यहाँ पे आके जितना प्यार इन लोगों ने मुझे दिया है, मैं सब कुछ भूल गई हूँ कि ससुराल और मायका होता क्या है। बहुत लोग भेदभाव करते हैं ना
सबके ससुराल अलग होता है, मायका अलग होता है, लेकिन मेरे लिए मेरी ससुराल मायका, मुझे महसूस ही नहीं होता कि मैं ससुराल में हूँ, सच्ची बताऊँ तो।